पूरे दिल्ली के कोने कोने से आए हुए भाई और बहनों, हमें दिल्ली को नशा मुक्त कराना है। हमें दिल्ली को नशा मुक्त कराना है और फरवरी में होने वाले विधानसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को हराना है। हमें दिल्ली के बस्ती बस्ती को जगाना है। हमें दिल्ली के बस्ती बस्ती को जगाना है और अरविंद केजरीवाल को सत्ता से भगाना है। तो आज यहां दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष फखरे आलम गुड्डू जी, इनकी अध्यक्षता में दिल्ली के कार्यकर्ताओं का अधिवेशन तालकोटरा स्टेडियम में हो रहा है। स्वागत अध्यक्षा मंजू छबर जी है, जो नॉर्थ इंडिया की आरपीआई की अध्यक्ष हैं। इस मीटिंग में हमारे नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर राजू मेनन जी, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट मिथिलेश पांडे जी, हमारी ऑल इंडिया की नेता लक्ष्मी जी, ऑल इंडिया की दूसरी नेता नुसरत जहां जी, हमारे जितेंद्र जैन, दीपक चावला, और ये 2024 का ये है वर्ष, 2024 का ये है वर्ष। और मंच में बैठे हमारे हर्ष राजू लोचन जी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, हमारे पार्टी के लीगल एडवाइजर भी है, और आने वाले दिल्ली के चुनाव के संबंध में उन्होंने सभी सीटों पर आरपीआई चुनाव लड़ेगी, ऐसा उन्होंने आपके सामने प्रस्ताव रखा है। यहां हमारे अनिल कुमार जी है, दिल्ली के वर्किंग प्रेसिडेंट है, सुनील है, जनरल सेक्रेटरी है, राजा हरप्रीत है, हमारे बाल्यान जी है, जिन्होंने जो हरियाणा के रहने वाले हैं, बहादुरगढ़ के, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी मदद भी की है। हमारे सोनू कुंडली जी है, हरियाणा के अध्यक्ष, उन्होंने मदद की है। इमरान खान है, फरीदाबाद में रहते हैं, उन्होंने भी इस प्रोग्राम के लिए मदद की है। हमारी मंजीत कौर है, और भी अनेक कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। आसिफ एजाज अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है। उसके साथ साथ किधर है नाम, हमारे एमएस लकड़ा जी है, जा अभी नाम मत बढ़ाओ अभी, चलो। जगदीश भाई लोहनी जी है, नेपाल से आए हैं। बहुत सारे दिव्यांग भी यहां इस प्रोग्राम में मौजूद है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, सभी जाति के धर्म के लोग इस प्रोग्राम में मौजूद है। हमारी पार्टी जरूर छोटी पार्टी है, लेकिन बस्ती बस्ती से लोग आरपीआई में आ रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा की अपनी पार्टी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने देश को जोड़ने का काम किया है। अगर कोई देश को तोड़ने का काम करेंगे तो उनको जोड़ने का काम आरपीआई करेगी। इस देश को तोड़ने का किसको अधिकार नहीं है। ज्यादा कोई समझ। बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान
राहुल गांधी जी हमेशा बोल रहे हैं कि भाई संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा। राहुल जी, मेरे बाप का बाप ही आएगा तो संविधान नहीं बदलेगा, और आपके बाप का बाप के बाप भी आएगा तो भी संविधान नहीं बदलेगा। संविधान बदलने की किसकी भूमिका नहीं होती है। अरे चुप बैठो, ज्यादा घोषणा मत दीजिए, चलो चलो चुप बैठो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इतना बढ़िया है, ये संविधान ने देश को जोड़ा है। सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने जोड़ा है। ये संविधान पूरे दुनिया में बहुत बड़ा मशहूर है। भारत का लोकतंत्र पूरे देश भर में बहुत बड़ा मजबूत है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। वक्त आएगा तो मैं दे दूंगा मेरी जान, वक्त आएगा तो मैं दे दूंगा मेरी जान, लेकिन मैं बदलने नहीं दूंगा मेरे बाबा का संविधान। हमें बढ़ानी है भारत देश की शान, हमें बढ़ानी है भारत देश की शान, और बाबा साहब के सिद्धांतों की तरफ देना है हमें ध्यान। हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, गांव गांव से दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में आते हैं, उनको जगह मिलती नहीं है। जहां भी जगह मिलती है उस जगह पर वो झोपड़ा खड़ा करते हैं, अपने बाल बच्चों को संभालते हैं, लेकिन उस झोपड़ों को बहुत बार डिमोलिश किया जाता है, उनके संसार को उद्ध्वस्त किया जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि 2019 को जिन लोगों ने हुटिंग किया है, उनका हुटिंग तो आपको चलता है, उनका मत तो आपको चलता है, लेकिन झोपड़ा नहीं चलता। ऐसा कैसा होगा? जिस झोपड़े में वो रहते हैं, वो झोपड़े को इलीगल कहकर उनको कभी उठाया जाता है। जरूर आपको जगह अगर चाहिए रोड के लिए और किसी डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए तो जरूर आप लीजिए, लेकिन उनको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन देना चाहिए, उनको अल्टरनेटिव मकान देना चाहिए। पहले उनको मकान दे दो। अगर आप नहीं दोगे हमें मकान तो हम बंद कर देंगे तुम्हारा दुकान। हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जो भी दिल्ली की समस्या है, या प्रदूषण बहुत सारा बढ़ गया है, प्रदूषण नेचुरल भी बढ़ गया है। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने भी पूरा प्रदूषण यहां बढ़ाया है, दारू में घोटाला करके दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाया है। इसीलिए केजरीवाल जी ने जो भी वादे किए थे, दिल्ली के लोगों को शिक्षा देने के वादे किए थे, दिल्ली के लोगों को पानी देने के वादे किए थे, आपको विश्वास रखकर 2-3 बार आपको यहां का मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल साहब। आप तो मतलब हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आप आंदोलन करते थे, लेकिन आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने कुछ नहीं किया। इस आने वाले चुनाव में जरूर रिपब्लिकन पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मिलकर हम तुम्हारा सुपड़ा साफ कर देंगे। इस चुनाव में हम ताकत से लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। हमारे महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने आवाज उठानी चाहिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए आंदोलन करना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी अपनी भूमिका रखनी चाहिए, सरकार की योजनाओं का फायदा हम लोगों ने उठाना चाहिए। अनेक सरकार की योजनाएं हैं, बैंक से लोन लेकर आपने अपना छोटा मोटा उद्योग शुरू करना चाहिए। और हम सब लोगों को, जहां हमारी विधवा महिलाएं होती है, अचानक उनका मर्द अचानक मर जाता है एक्सीडेंट में, अटैक से उनका संसार पूरा उद्ध्वस्त हो जाता है, ऐसे बहनों को मदद करने के लिए आरपीआई है। जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए आरपीआई है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मदद करने के लिए आरपीआई है। लोग तो बोलते रहे होंगे हाय हाय, लोग तो बोलते रहे होंगे हाय हाय, लेकिन आपको मदद करने वाली है ओनली आरपीआई। तो रिपब्लिकन पार्टी आपको मदद करने के लिए है।
जो भी सवाल आपका होगा आप मेरे पास आइए। मेरे पास पूरे ऑल इंडिया के लोग आते हैं। रिपब्लिकन पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अंडमान निकोबार में है, रिपब्लिकन पार्टी दादरा नगर हवेली में है, रिपब्लिकन पार्टी दीव दमन में है, रिपब्लिकन पार्टी लक्षद्वीप में है। रिपब्लिकन पार्टी कहां नहीं है मुझे पूछो। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में अपने 2 एमएलए है, मणिपुर में अपने पार्टी को मान्यता मिली है। हम इस चुनाव में हम चाहते हैं कि 6% वोट रिपब्लिकन पार्टी को मिलेगा तो रिपब्लिकन पार्टी दिल्ली में रिकॉग्नाइज पार्टी हो सकती है। यहाँ के दलित, मुसलमान और सभी जो उच्च वर्णीय लोग हैं, सभी लोगों को हमें साथ लेना है और हमें आगे बढ़ना है। तो आज मैं आप सभी लोगों को आह्वान करने के लिए आया हूं कि आज आपने बहुत बड़ी कोशिश की। पूरा हॉल जरूर नहीं भरा होगा, लेकिन आपकी कोशिश बहुत अच्छी रही। आपने काफी लोग मतलब यहाँ लाए हैं और सभी लोगों ने यहाँ मतलब अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। तो लेकिन इस तरह आप लोगों ने बहुत अच्छा काम इस अधिवेशन में किया है। आगे जिले जिले में जो 7 लोकसभा की सीटें हैं, 14 जिले हैं, 14 जिले की कमेटियां बनानी है और 7 जिले की भी कमेटियां बनानी है और 70 जो विधानसभा के क्षेत्र है उनकी कमेटी बनानी है। उसके नीचे जो एमसीडी के और एनडीएमसी के वार्ड होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उसकी भी कमेटी बनानी है। और उसके बाद बस्ती बस्ती में रिपब्लिकन पार्टी का बोर्ड लगना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी का काम वहां शुरू होना चाहिए। तहसील लेवल पर, विधानसभा लेवल पर अपना ऑफिस होना चाहिए, जिले का ऑफिस होना चाहिए, दिल्ली प्रदेश का ऑफिस होना चाहिए और इसी तरह हम सब लोगों ने आगे बढ़ना है। तो आज यहाँ सभी लोग आप लोग आए हैं, बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोगों ने खाना खाया है और भी कुछ लोग खाना बाकी है। तो जिन्होंने नहीं है खाना, जिन्होंने खाया नहीं है खाना, खाने की तरफ अभी जल्दी से जाना। और इसलिए तो मुझे भी और एक प्रोग्राम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में बाल योगी सभागृह में एक प्रोग्राम है, वहां मुझे जाना है। तो आज आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए दिल्ली प्रदेश के तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। या हमारे दिल्ली के हमारे गुप्ता जी है, बाकी के भी और भी कई साथी इधर है, अभी सब लोगों का नाम लेना, हमारे कोहली जी है, ये भी सब लोग इधर है। तो मतलब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। हमारे सभी हमारे दिलीप भाई भी हमारे गुजरात से आए हैं। तो कई लोग जो है हमारे ओमीर भी इधर मतलब हरियाणा से आए हैं। तो आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं और आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद। आज का दिन मुझे जरूर रहेगा याद। मैं आप सब लोगों का करता हूं धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय दिल्ली, जय भीम, जय भीम, जय भीम।